आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस का अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट यूक्रेन के अत्यधिक सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जो वहां की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दे रहा है। रोस्टेक के प्रमुख चेमेजोव के अनुसार ये विमान रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों सहित सभी बाधाओं से बचने में बेहद कुशल है। Su-57 ने यूक्रेन नियंत्रित हवाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक खास घटना में साल 2024 के मध्य में एक Su-57 को एक खराब हुए स्टेल्थ ड्रोन S-70 ओखोटनिक को मार गिराने का काम सौंपा गया था। इसका उद्देश्य ड्रोन को पश्चिमी देशों के हाथों में पड़ने से रोकना था। ये घटना डोनेट्स्क क्षेत्र में कॉन्स्टेंटिनोवका के पास हुई, जो युद्ध रेखा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित हवाई क्षेत्रों में से एक है। यूक्रेन की सघन वायु रक्षा के बीच सीधे लक्ष्य को भेदने और R-74 शॉर्ट रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करने की Su-57 की क्षमता इसकी उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं का प्रमाण है। जहां अन्य रूसी लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों से दूर रहना पड़ता है और लंबी दूरी की मिसाइलों या ग्लाइड बमों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं Su-57 की रडार लॉक से बचने की क्षमता इसे चौथी पीढ़ी के विमानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। यूक्रेन की जमीनी वायु रक्षा यूरोप में सबसे मजबूत मानी जाती है, जिसमें सोवियत और पश्चिमी प्रणालियों का एक विशाल शस्त्रागार शामिल है, जिसमें S-300, MIM-104 पेट्रियट और S-200D जैसी लंबी दूरी की प्रणालियां भी हैं। नाटो सदस्य देशों से प्राप्त ये व्यापक रक्षा प्रणाली रूसी एरोस्पेस बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीमित संख्या में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी रूस के युद्ध प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। भविष्य में Su-57 के आधुनिकीकरण और निर्यात की योजनाएं भी हैं। दुबई एयर शो में इसके आधुनिकीकरण की बात की गई थी, जिसमें घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों को अपग्रेड करना शामिल है। अल्जीरिया को इसका निर्यात नवंबर 2025 से शुरू होने की पुष्टि हुई है और भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ 140 विमानों तक के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन समझौते पर भी बातचीत चल रही है। सुनने के लिए धन्यवाद।